गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गजेंद्र क्लासेस में। देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं दो सदिशों का अदिश गुणनफल तथा दो सदिशों का सदिश गुणनफल। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होता है, जिनको कुछ भी नहीं आता वो भी आज के बाद ये वीडियो देखने के बाद वो सारी चीजें सीख जाएगा कि सदिशों का अदिश गुणनफल कैसे होता है और सदिशों का सदिश गुणनफल कैसे होता है। तो आप वीडियो पर अंत तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, दो सदिश दिए रहते हैं आपको, दो सदिशों ए वेक्टर बराबर इतना दिया है, बी वेक्टर बराबर इतना दिया है, तो इसका अदिश तथा सदिश गुणनफल ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल, तो अदिश गुणनफल सबसे पहले हम लोग अदिश गुणनफल निकालते हैं। तो अदिश गुणनफल, दो सदिश आपके ए वेक्टर और बी वेक्टर है, तो उनका अदिश गुणनफल ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ले लेते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दो सदिशों का अदिश गुणनफल, दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्या लिखते हैं? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब यहां पे आप मान रख दीजिए, तो ए वेक्टर का मान कितना है? 3i केप माइनस 4j केप प्लस 5k केप। अब बीच में क्या है? डॉट। बी वेक्टर का मान कितना है? माइनस का 2i केप प्लस j केप और माइनस का 3k केप। अब इसके बाद आई डॉट वाले में आई वालों का गुना होता है। जैसे आई का, जैसे आपने देखा होगा, अगर मान लो x प्लस वाई है और यहाँ पे y माइनस जेड लिखा हुआ है, अगर y का आपका गुना करना है तो y का x में भी गुना होगा, y का y में भी गुना होगा। वैसे ये माइनस 2i का सब में गुना करेंगे, लेकिन ये माइनस 2i का 3i में गुना करेंगे तो उसकी वैल्यू मिलेगी आपको। बाकी सबके साथ माइनस 2i का सबके साथ गुना करेंगे, i को छोड़ के, j वाले के साथ, k वाले के साथ, तो जीरो बना देगा। ठीक है, ये डॉट में आपको याद रखना है। तो इसलिए डायरेक्ट आप ये याद रखिए, डॉट में जब भी डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणनफल निकालना हो तो आई वालों के सामने के गुणांकों का गुना कर दीजिए, जे वालों का और के वालों का। तो देखिए, यहाँ 3 और यहाँ आई का गुणांक कितना? 3 है, यहाँ आई का गुणांक -2 है, तो 3 इंटू -2, बीच में लिख दीजिए प्लस। फिर जे वालों का, जे का गुणांक -4 है, यहाँ जे का गुणांक 1 है, तो -4 इंटू 1, फिर प्लस यहाँ के का गुणांक 5 है, यहाँ के का गुणांक -3 है, तो 5 इंटू -3, तो 3 का -2 में गुना करेंगे -6, प्लस फिर -4 इंटू 1 -4, तो प्लस है तो -4 हो जाएगा, फिर प्लस और ये माइनस माइनस, 5 3 15, तो 6 और 4 10, सब माइनस में तो जुड़ जाएंगे, 6 और 4 10, 10 और 15 25, तो माइनस का 25। अब इसके बाद देखिए, अब सदिश गुणनफल निकालना है आपको। सदिश गुणनफल, तो सदिश गुणनफल निकालने के लिए इसको लिखते क्या है दोस्तों? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अदिश गुणनफल में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखा आपने, सदिशों के सदिश गुणनफल में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखेंगे। तो अब ए वेक्टर बी वेक्टर का मान, तो यहां पे हमेशा आई केप, जे केप और के केप लिख देंगे। इसको एक सारणिक में लिखते हैं, एक सारणिक में लिखेंगे आई केप, जे केप, के केप। उसके बाद ए वेक्टर पहले लिखा हुआ है, तो ए वेक्टर का मान, इसके आई, जे और के गुणांक का मान 3 -4 और 5, 3 -4 और 5। वैसे बी वेक्टर के गुणांक, बी वेक्टर बराबर इतना दिया है, तो इसके आई केप, जे केप और के गुणांकों का मान लिख दीजिए, -2, 1 और -3, ये लिख दिए। इसके बाद ये जो सारणिक है, अगर ये सारणिक को हल कैसे करते देख लीजिए आप। आई के सापेक्ष विस्तार करेंगे, आई के सापेक्ष विस्तार करेंगे, तो ये आई के सामने वाले को छुपा दीजिए और ये आई वाले के सामने को छुपा दीजिए, तो बचेगा उसको लिख दीजिए, तो -4, 1, 5 और -3। देखिए एक बार फिर से आई के सापेक्ष विस्तार कर रहे हैं, आई के सामने वाले को छुपाइए, इधर से इसके सामने वाले को छुपाइए, तो जो बच गया उसको लिख देंगे। तो पहला वाला प्लस लेते हैं, उसके बाद जे के सापेक्ष विस्तार करेंगे तो उसको लेते हैं माइनस। अब जे के सामने जो है इसको छुपा दीजिए, इसके सामने का छुपा दीजिए, तो क्या दिख रहा है? 3 -2, 5 और -3, 3 -2, 5 और -3। अब के सापेक्ष पहला प्लस, दूसरा माइनस, फिर प्लस के वेक्टर के साथ, सॉरी के केप के सापेक्ष। अब के सामने का छुपा दीजिए, इसको भी, तो क्या बचेगा? 3 -4 -2 1, 3 -4 -2 1,
इसके बाद आई केप, अब डायरेक्ट गुना कर दीजिए, -4 ऐसे गुना करते, -4 का -3 में गुना करेंगे तो 4 3 12 और माइनस माइनस +12, बीच में यहां आता है माइनस, हमेशा यहां बीच में आएगा माइनस, फिर इसका इसमें गुना कर दीजिए तो 5 1 5, ये माइनस जे केप, अब यहां पे भी गुना कर दीजिए, 3 3 9 और माइनस है तो -9, बीच में आता है माइनस, फिर 2 का 5 में गुना, 2 पंचे 10 और माइनस है तो -10, तो माइनस माइनस +10 हो जाएगा, प्लस के केप, 3 1 3, बीच में आएगा माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, 2 4 8 तो -8, तो 12 में से 5 घटाएंगे तो 7, तो 7 आई केप, 10 में से 9 घटाएंगे 1 तो माइनस का जे केप आ जाएगा, 3 में से 8 तो 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा -5, और यहां पे लिखेंगे -5 के केप। तो ये उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और ये तरीका समझ में आया होगा, तो आप भी इस पे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए।